हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। कल के दिन दो बैक टू बैक मेल हमारी टीम के पास इस रिगार्डिंग आई कि 2B के क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग थी कि किस तरीके से 2B का हमें जो है क्रेडिट अवेल करना है, क्या हमें लेना है। बट उससे हमें ये पता लगा कि काफ़ी प्रोफेशनल्स अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि जो 3B की डेट है वो टर्नओवर बेस पे ही है। जैसे कि टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ के केस में 20 तारीख और लेस देन 5 करोड़ के केस में 22 और 24। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जनवरी 2021 से जो नोटिफिकेशंस जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नोटिफिकेशन 81 से लेकर 88 तक जो इशू हुई थी, उसमें नोटिफिकेशन 82 ने क्लैरिफाई किया था कि अब जो डेट्स रहेंगी जनवरी 2021 से, वो टर्नओवर के हिसाब से नहीं बल्कि मंथली और क्वार्टरली मोड के हिसाब से रहेगी। मोड चाहे आपने खुद चूज किया हो, मोड चाहे वो डीमिंग की वजह से आपको मंथली या क्वार्टरली ऑप्ट किया हो, उसके हिसाब से आपकी ड्यू डेट फाइनलाइजेशन होगी कि मंथली मोड में है तो ये ड्यू डेट रहेगी, और अगर क्वार्टरली मोड में है तो कैटेगरी ए स्टेट के केस में क्या ड्यू डेट रहेगी, कैटेगरी बी स्टेट में क्या ड्यू डेट रहेगी। लेकिन टर्नओवर वाइज ड्यू डेट नहीं है, इसका प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था। हमने इसको एनालाइज किया कि ऐसी प्रॉब्लम आ क्यों रही है, और बहुत ही जरूरी लगा कि ये चीज तो बहुत जरूरी है अवेयर करनी। अगर हम 24 तारीख मान के चलेंगे तो हमारी तो लेट फी, हमारे क्लाइंट्स की लेट फी लग जाएगी। तो इसलिए मैं आपको दोबारा रेफर कर रहा हूं वो नोटिफिकेशंस और वो अपडेट्स जो कि अब जनवरी 2021 से 3B की डेट को चेंज करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जीएसटी पोर्टल में भी अपडेट इसके रिगार्डिंग दिया गया है। अब आपके सामने स्क्रीन में शेयर हो रहा है अपडेट, जो कि यहाँ पे बताएगा ड्यू डेट फॉर फाइलिंग 3B फॉर द टैक्स पीरियड ऑफ जनवरी 2021। जनवरी 2021 की हम फाइल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वाई नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 जो कि इशू हुई थी 11 नवंबर 2020, हैज रिवाइज्ड रूल 61 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। इसने चेंज कर दिया था रूल 61 में, और टू प्रोवाइड फॉर द स्टैगर्ड फाइलिंग फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जनवरी 2021। यहाँ पे पीरियड को जरूर ध्यान रखिए, फ्रॉम जनवरी 2021 जनवरी से जो हमें 3B भरनी है उसकी डेट चेंज हो चुकी है। प्लीज इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारी टीम बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई कि अभी भी लोग जो हैं 24 तारीख सोच के चल रहे हैं, अगर हमारी टर्नओवर बेसिस पे सोच के चल रहे हैं, लेकिन इसको देखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं ये जो है नोटिफिकेशन क्या कहती थी। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वो है ऑप्टेड फॉर, यहाँ पे ऑप्शन बेसिस पे आ गया है। अगर मंथली बेसिस पे है हमारी फाइलिंग, उस केस में जिसकी भी मंथली बेसिस पे फाइलिंग है उसकी ड्यू डेट 20 तारीख है। टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, टर्नओवर क्या है। अगर मंथली मोड पे आ गए हैं हम तो 20 तारीख रहेगी। यहाँ पे क्या बताया, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ 3B फॉर जनवरी ऑनवर्ड्स। यहाँ पे जनवरी ऑनवर्ड्स, इसको जरूर, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको जरूर ध्यान दीजिए। जनवरी ऑनवर्ड्स जो ड्यू डेट रहेगी वो मंथली जिसका भी है, चाहे उसकी कुछ भी टर्नओवर हो, लेस देन 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़। जो वैसे तो मंथली केसेस है तो मंथली जिस होएगी उसकी, है ना। लेकिन जो लेस देन वाले हैं और वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो मोर देन है उनके लिए तो मंथली मैंडेटरी है। तो यहाँ पे 20 तारीख हमें टर्नओवर अब देखनी ही नहीं, टर्नओवर का ध्यान नहीं रखना यहाँ पे, हमें यहाँ पे मोड का ध्यान रखना है। मंथली मोड है, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मंथली मोड है तो हमारी सीधी तारीख हो गई 20 तारीख। ना कोई स्टेट देखनी है ना कोई टर्नओवर देखनी है, सीधी सी बात है। ऑल ओवर इंडिया मंथली मोड जिसका भी है उसको 20 तारीख तक फाइल करनी है। सेकेंड पार्ट में आते हैं जहां पे मोड क्या है, क्वार्टरली। जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसमें ध्यान दीजिए प्लीज। क्वार्टरली मोड है, उस केस में हम अपनी स्टेट देखेंगे, टर्नओवर का ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। स्टेट, क्वार्टरली मोड है, स्टेट देखेंगे तो ऐसे स्टेट उसमें क्या रहेगा, हमारा
स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ ये सारे जो कैटेगरी ए स्टेट में आते हैं 22 तारीख ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। जहां पे क्वार्टर खत्म होगा, क्योंकि एक क्वार्टरली 3B फाइल होगी इसकी, क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 22 तारीख, यहाँ पे 22 तारीख क्वार्टर खत्म होने की बाद। अब आगे चलते हैं, कैटेगरी बी स्टेट में कौन कौन से स्टेट थे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इन सब में है तो क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 24 तारीख। अब हमें ध्यान रखना है, मंथली है तो सीधा सीधा 20, क्वार्टरली मोड है तो क्वार्टर के बाद जो अगला मंथ आएगा उसकी अगर कैटेगरी ए स्टेट में है तो 22 तारीख, कैटेगरी बी स्टेट में है तो 24 तारीख। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखना है। इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन भी आपके साथ डिस्कस करता हूं दोबारा से। वैसे हम ये नोटिफिकेशन 82/2020 ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, फिर भी इसकी जो है जरूरत देखा है कि अब जरूरत है इसको दोबारा डिस्कस करने की, क्योंकि आज जो हमने प्रॉब्लम देखी है इसको, उसके लिए इसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी की भी लेट फी इंकर्ड ना हो। अब मैं आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ। तो नोटिफिकेशन नंबर 82/2020 सेंट्रल टैक्स 10 नवंबर 2020 को जो इशू हुई थी, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बताया गया था कि किस तरीके से जो डेट जो अभी हमने रेफर करी, जो टेबुलर फॉर्म में करी, वो इस नोटिफिकेशन में भी डाली गई थी। तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे सारी चीजें स्पेसिफाइड है। इन द सेड रूल इन नोटिफिकेशन नंबर 61 द फॉलोइंग सब रूल हैज बीन इंसर्टेड। यहाँ पे जो है आफ्टर सब रूल 5 जो है सब रूल 6 इंसर्ट कर दिया, और सब रूल 6 यही बताता था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than person referred to in section 14 of the IGST Act or ISD, NRTP और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और TDS TCS वाले, इन सब के अलावा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होंगे उनको जो अपनी 3B फाइल करनी है कॉमन पोर्टल पे, वो जो है ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द पीरियड, अगले महीने की 20 तारीख तक जो है फर्निश करनी है। ये मंथली वाला केस हो गया। और यहाँ पे इसके बाद ही प्रोवाइजो डाला, और प्रोवाइजो में वही बात कह दी, यहाँ पे प्रोवाइजो में ऐड कर दिया एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, यहाँ पे कैटेगरी डाल दी, यहाँ पे 22nd डे ऑफ द मंथ कर दिया, और यहाँ पे अगले ही प्रोवाइजो में जो है कैटेगरी बी स्टेट डाल दी, और यहाँ पे भी जो है उसको 24 तारीख जो है यहाँ पे इसकी ड्यू डेट दे दी। तो इस तरीके से जो है इसकी डेट्स को चेंज कर दिया गया था इस नोटिफिकेशन से। तो नोटिफिकेशन ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और हमें जो है जनवरी 21 से जो है ये चेंजेस जो है इम्प्लीमेंट करने हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में देखें अगर हम, वही सारी बातें बताई हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अगर सब सेक्शन 39(1) की बात करी तो यहाँ पे 20th डे इसकी डेट बता दी, और उसके बाद जो प्रोवाइजो इंसर्ट करा उस प्रोवाइजो में जो है क्वार्टरली मोड वालों की ड्यू डेट बता दी। क्वार्टरली मोड में कैटेगरी ए स्टेट में है तो 22nd ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, और अगर कैटेगरी बी स्टेट में है तो 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। अभी हमने जो चार्ट फॉर्म में डिस्कस किया था जीएसटी पोर्टल में अवेलेबल है ये अपडेट सेक्शन में, तो वहां से ही हमने जो है डिस्कशन करी और नोटिफिकेशन को भी रेफर किया। तो इस तरीके से जो है ना हमारी डेट जो है चेंज हो चुकी है जनवरी ऑनवर्ड्स, हमें ध्यान रखना इन डेट्स का बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बाकी रिटर्न्स की बात करें तो वो भी हम साथ में देख लेते हैं। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो है साथ साथ अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट की जो है लेट फी वगैरह लगती है, और कई बार क्लाइंट हमें पूछ लेता है तो फिर वो अगर हम अपडेट नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। जीएसटीआर 3B मंथली वाली जो है यहाँ पे जो है 20 फरवरी 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट यही है इस टाइम पे, क्योंकि इसको ज्यादातर लोग 24 तारीख समझ रहे हैं, ये अब 20 तारीख है। मंथली मोड के केस में 20 तारीख है, और अगर क्वार्टरली मोड है तो क्या रहेगी 22 और 24, जो कि हमने देखा अभी 22 और 24 रहेगी।
अभी हमने इसके रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन करी है। अब हम GSTR 1 की बात करें तो इसको 11 फरवरी तक हमें भरना था। मंथली मोड के केस में 11 फरवरी तक हमें फाइल करनी ही करनी थी। तो ये डेट हमारी निकल चुकी है, होप सबने फाइल कर दी होगी। और अगर हम बात करें जनवरी से मार्च क्वार्टर की GSTR 1, तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 13 अप्रैल। जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा तो अगले महीने की 13 तारीख उसकी ड्यू डेट रहेगी। इस महीने में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, एनुअल रिटर्न हमारी GSTR 9 और 9C, जिसकी डेट 28 फरवरी 2021 है, 9 की भी और 9C की भी। तो ये इसके लिए भी बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत ही कम टाइम रह गया, अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं। तो इसको भी कंप्लीटली फाइल करना बहुत जरूरी है। 9 और 9C की जो दोनों की डेट 28 फरवरी है। CMP 08 अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो उसकी डेट भी 18 अप्रैल 2021 है कंपोजिशन वालों के लिए। GSTR 5 की डेट 20 फरवरी 2021 है, इसकी भी GSTR 5। GSTR 5A की भी 20 फरवरी 2021 है। GSTR 6 की 13 फरवरी 2021। होप GSTR 6 भी फाइल हो चुकी होगी अगर किसी पे एप्लीकेबल होती है। GSTR 7 की 10 फरवरी 2021। GSTR 8 की भी 10 फरवरी 2021। RFD 10 जो कि 18 महीने तक फाइल करना होता है, 18 महीने के अंदर, 18 मंथ आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर फॉर विच रिफंड इज टू बी क्लेम। जब भी रिफंड क्लेम करेंगे उसका टाइम पीरियड 1.5 साल का मिलता है, तो वहां पे उसकी ड्यू डेट डाली गई। तो इस तरीके से ये सारी डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ये वाली है GSTR 3B की 20 फरवरी 2021। अब हमने इसका पूरा लॉजिक देखा। पहले हमने चार्ट फॉर्म में देखा, मंथली के मोड में क्या रहेगी, क्वार्टरली में क्या रहेगी, नोटिफिकेशन भी रेफर करी, और लास्ट में ये चार्ट फॉर्म में हमने बाकी GST रिटर्न्स के साथ भी देख लिया कि हमें 3B भी फाइल करनी है, और GSTR 9C की भी डेट आ रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो इसलिए अब आई थिंक कुछ ही टाइम रह गया है, सिर्फ आज का दिन, आज के कुछ घंटे, और कल का दिन, सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम 2 ही दिन पड़े हैं। तो हमें इसको जल्द से जल्द, जिसकी भी हमारी मंथली मोड में है, इसको पहले वो सम अप करनी है। और 3B जो है, क्योंकि अभी हमने 3B जब हमें फाइल करनी है तो हमें सारी चीजें इवेल्युएट करके चलनी है। अब हमें 2B में भी देखना है कि क्या आ रहा है, 2B के हिसाब से हमारी कंडीशन रूल 36(4) सेटिस्फाइड क्या हो रही है, उसमें हमारे इनवॉइस आगे पीछे भी वो देखने पड़ते हैं कि पिछले मंथ में हमने कौन कौन से लिए हैं। तो वो सारी चीजें इवेल्युएट करने के बाद हमारी जो फाइनल फिगर आती है, फिर वो टैक्स पे करने के लिए भी टाइम चाहिए क्लाइंट को। अगर हमारी लाइबिलिटी बन रही है, तो मंथली मोड में अगर हमारी लाइबिलिटी बन रही है तो हम पहले लाइबिलिटी पे करेंगे, फिर हम रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास कुछ ही आज और कल का दिन ही है। और प्लीज ध्यान रखिए, हमारी इस वीडियो का कंक्लूजन ही यही है कि हमें 20 फरवरी 2021 तक हम जो है अपनी 3B फाइल करनी है जनवरी मंथ की मंथली मोड में। तो होप अब कोई भी फर्दर कोई इसमें क्वेरी नहीं रही होगी, फिर भी अगर रहती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।